गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग रुधिर यानी कि रक्त के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका कार्य क्या होता है और इसमें कितने घटक होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, रुधिर यानी इसको रक्त भी कहते हैं या एक तरह का लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है सामान्यतः 7.35 से 7.45 के बीच होता है, अर्थात ये क्षारीय होते हैं। पीएच मान जैसे देखिए, ये एक पैमाना होता है, इसके मूल बिंदु यानी 7 जो होता है ये उदासीनता को दर्शाता है। 7 से जितने भी कम होंगे वो क्या होगा, वो आपका अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से कम होंगे तो वो अम्लीय होंगे और 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, क्षारीय होगा और 7 होगा तो वो उदासीन होगा। ठीक है, तो हमारे रुधिर का जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में जो रुधिर का मात्रा होता है वो लगभग 5 से 6 लीटर तक होता है। आगे देखिए, अब इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि रुधिर के घटक कितने होते हैं। तो देखिए, रुधिर के 2 ही घटक होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे रुधिर में 55% भाग बनाता है। ठीक है, और ये 45%। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इस 55% भाग में से 90% जो होता है जल होता है। ठीक है, 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब इसमें कार्बनिक पदार्थ कौन होंगे और कार्बनिक पदार्थ कौन होगा। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ में आपका आएगा ग्लूकोज आएगा। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे समझिए, कार्बोहाइड्रेट में जितने भी होते हैं, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, ये सभी के इसमें आते हैं प्लाज्मा के कार्बनिक भाग में आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आता है, अकार्बनिक पदार्थ में आएगा सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये सब के सब आते हैं आपके अकार्बनिक पदार्थ में। अब आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि एक और पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है हिपैरिन। ठीक है, यह एक प्रतिस्पंदन होता है, यानी कि जब ये रुधिर जो होता है हमारे रुधिर वाहिनियों में जब फ्लो करता है तो ये हिपैरिन नामक जो पदार्थ होता है वो इसको रुधिर को यहाँ पे क्लॉट नहीं होने, जमने नहीं देता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है और ये प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आता है आपका रुधिराणु आता है। ये हमारे रुधिर का 45% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, अब इस 45% में इसके 3
भाग हो जाते हैं, ठीक है, 3 भाग हो जाते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्सेस। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्सेस। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक टर्म में इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका यानी आरबीसी का डिटेल वीडियो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।